शिमला की वादियों में बसा एक पुराना गांव कसौलीपुर अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक डरावनी मान्यता भी थी। हर पूर्णिमा की रात पास के वीरान हवेली में कोई लड़की चांदनी में सफेद साड़ी पहने गाना गुनगुनाती है। कहते हैं जो भी उस आवाज की तरफ खींचा चला गया कभी लौटकर नहीं आया। आरव, एक युवा लेखक, दिल्ली से कसौलीपुर आया था। वह अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था और गांव की रहस्यमयी हवेली की कहानी ने उसे आकर्षित कर लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली से दूर रहना बेटा, वो चांदनी कोई लड़की नहीं, कोई आत्मा है। पर आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। पूर्णिमा की रात आरव हवेली की तरफ चल पड़ा। रात चांदनी से भरी थी और हवेली के पास पहुंचते ही वह एक मीठी सी गुनगुनाहट सुनने लगा। उसके पैरों ने जैसे अपने आप चलना शुरू कर दिया। हवेली के खंडहरों के बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और गहरी उदास आंखें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीमे स्वर में पूछा। मैं आरव हूँ, लेखक हूँ। और तुम? लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम चांदनी है। उस रात दोनों की लंबी बात हुई। आरव को लगा जैसे वह चांदनी से वर्षों से परिचित है, लेकिन जब वह वापस लौटा तो गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त ने उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो। उस हवेली में कोई जीवित इंसान नहीं रहता। चांदनी 50 साल पहले मर चुकी है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने पंडित हरिदत्त से चांदनी की कहानी जाननी चाहिए। पंडित ने बताया, चांदनी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी सगाई एक नवाबजादे से हुई थी, लेकिन वह नवाब उसके प्यार को नहीं समझता था। शादी की रात ही हवेली में आग लग गई और चांदनी उसमें जलकर मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रही है। आरव को विश्वास नहीं हुआ। वह फिर से चांदनी से मिलने हवेली गया। क्या तुम आत्मा हो? आरव ने पूछा। चांदनी की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें पहली बार देखा तो दिल से आवाज आई, ये वही है जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। आरव उसके प्यार में डूब गया। अब वह हर रात उससे मिलने जाने लगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई जिसने आरव को देखा और चौंक पड़ी। तू तो वही है, नवाब का बेटा। सब लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग महिला ने बताया कि आरव हूबहू उस नवाबजादे जैसा दिखता है जिसकी वजह से चांदनी की जान गई थी। आरव को अपने बचपन की कुछ यादें आने लगी। पुराना महल, हवेली और चांदनी जैसी कोई लड़की जो हमेशा पुकारती थी, वापस आओ। उसे एहसास हुआ कि वह उसी नवाबजादे का पुनर्जन्म है जिसने चांदनी को धोखा दिया। अब आरव के सामने दो रास्ते थे, चांदनी की आत्मा को मोक्ष दिलाकर उसे मुक्त करे या फिर उसी के साथ आत्मा बनकर रह जाए हमेशा के लिए। आरव ने फैसला किया। उस रात उसने चांदनी से कहा, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, तुम्हारा दोषी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर जन्म में। चांदनी रो पड़ी। अब जब तुम सच्चा प्रेम देने आए हो तो मुझे मोक्ष मिल सकता है। चांदनी की आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव वालों को आरव की लाश हवेली में मिली। उसकी आंखें खुली थीं और मुस्कान थी, लेकिन हवेली की दीवार पर एक वाक्य खून से लिखा था, मैंने उसे मोक्ष दिया लेकिन अब मैं कैद हूँ। आज भी अगर कोई पूर्णिमा की रात उस हवेली के पास जाता है तो एक पुरुष की गुनगुनाहट सुनाई देती है, तू मिले ना मिले ये इश्क रहेगा। और कोई लड़की नहीं, सिर्फ एक साया हवेली में टहलता दिखता है, सफेद कुर्ते में, मुस्कुराता हुआ।